तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज की अपडेट के साथ। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस चैनल के ऊपर आप ये आज की अपडेट देख रहे हैं जम्मू की, तो इस चैनल का नाम निस्वार्थ सेवा 2.0 भी हो सकता है या परमार्थी सेवा टीवी भी रखा जा सकता है, जो है इसका नाम। तो अभी डिसीजन चल रहा है हमारा कि इसका नाम निस्वार्थ सेवा 2.0 रख दें, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारा निस्वार्थ सेवा चैनल जो है वो यूट्यूब चैनल से डिलीट हो चुका है। उसको रिकवर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। कोशिश मेरी जारी है कि उसको चैनल को मैं वापस लेकर आऊँगा। तो आज जम्मू में क्या-क्या हुआ, आप सभी के साथ शॉर्ट में मैं ज़रूर साझा करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज बाबा जी ने जम्मू में प्रोग्राम किया और पाठी साहिब जी ने आधे घंटे का सत्संग किया 30 मिनट का, और उसके बाद बच्चों के द्वारा शब्द पढ़े गए और सवाल जवाब का प्रोग्राम किया गया। फिर उसके बाद बाबा जी ने दर्शन का प्रोग्राम किया। लगभग 2 घंटे के करीब बाबा जी का प्रोग्राम चला जम्मू में आज। जो आज पाठी साहिब जी ने फरमाया वो मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में साझा करूंगा। बाबा जी जब स्टेज पर आए तो कर कृपा तेरे गुण गामा, बहुत प्यारा शब्द चल रहा था। 9:22 पर बाबा जी स्टेज पर आ गए थे और आज पाठी साहिब जी ने जो शब्द लिया था वो इस प्रकार था, गुरु कहें पुकार पुकार समझ मन कर लो सुमिरनिया। 9:27 पर पाठी साहिब जी ने सत्संग को आरंभ किया और फरमाया, यह बाणी स्वामी जी महाराज जी की है। हमारी जिंदगी का मकसद समझा रहे हैं कि ए मन तू समझ और विचार करके सुमिरनियां कर ले। ये संदेश हमारे लिए कितना खास है, इसमें हमें समझा रहे हैं, सच का संदेश दे रहे हैं। मन को समझने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा मन ही तो है जो मानता नहीं है। जिंदगी का ड्राइवर मन ही तो है, जो हम बार बार बाहर की चीजें रटते हैं, इसे हम सुमिरन करना कहते हैं। हमारे मन में ये जो सवाल उठता है कि मन को समझाने के लिए किसका सुमिरन करें? भाई, जिसे नाशवान होना है उसका आप सुमिरन क्यों करते हैं? जिसे नाशवान नहीं होना है उसका सुमिरन करें। यानी परमात्मा की भक्ति ही है जो हमें 84 के जाल से छुड़ा सकती है। श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी, जैसे जैसे श्वासों की पूंजी कम हो रही है, हमारी उम्र कम हो रही है। गुरु घर की बाणियां भी हमें समझाती हैं। संत जानते हैं कि करोड़ों जन्म से हम इस मातलोक का हिस्सा बने बैठे हैं कि ऐ जीव, आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में मिल। जैसे मुर्गी का हाल है कि जितना मर्जी उसे अच्छा दाना डालें, लेकिन वो कूड़ा चुगने से नहीं हटती। संतों का कहना माने बिना हम कभी मालिक से नहीं मिल सकते। अब आगे कहते हैं कि परमार्थ के राह पर चल, और परमार्थ के राह पर हम कैसे चल सकते हैं? संतों का कहना मानकर और अपने गुरुओं का कहना मानकर। ये थे कुछ शॉर्ट में जो आज पाठी साहिब जी ने वचन फरमाए, और उसके बाद बाबा जी ने बच्चों के द्वारा जो सवाल जवाब किए गए थे वो शुरू किए। और पहला शब्द पढ़ा गया था, साचा साहिब एक तो बंदा आशिक तेरा। और दूसरा शब्द पढ़ा गया, आनंद पया मेरी माए सतगुर मैं पाया। फिर उसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। पहला सवाल किया गया, बाबा जी पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता है, भजन सिमरन जब करने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता या बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा करने कराने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई। हमने तो सिर्फ बेटा उसका भाना मानकर बैठना है, बाकी उसकी मौज है। दूसरा सवाल, बाबा जी इस बच्ची को अपने बाप पे बहुत मान है, आज आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा है तो कर्मों का हिसाब किताब, अंत में तो उसका हुक्म चलेगा ना। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। मन के अधीन होके नहीं चलना है। फिर उसके बाद उस लड़की ने फिर बोला कि बाप से कुछ सुनना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बाप तो बेटा मालिक है, मैं कोई इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ जो आप मुझे बाप कह रही हैं, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। और संगत हंसने लगी। फिर उसके बाद अगला सवाल, बाबा जी मैं ज़िंदगी में कोई डिसीज़न नहीं ले पाता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमने ज़िंदगी से सीखना है और सीखकर आगे बढ़ना है। तो अगला सवाल, बाबा जी शादी के बाद मुझे बीमारी हो गई, लोग कहते हैं कि तू इस देवते के पास जा, तू ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान कमज़ोर है, जब इसे कोई सहारा नहीं मिलता तो ये बाहर के सहारे ढूंढता है।
ये नहीं कि आपकी कोई किस्मत बदल सकता है, मिलेगा बेटा आपको अपनी किस्मत का। उसके बाद अगला सवाल, बाबा जी अगर हम नामदान से पहले भजन में बैठें, नामदान लेने के बाद क्या वो भजन सिमरन की कमाई में जुड़ेगा? बाबा जी ने कहा बेटा आप गिनती में नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ करना है। उसके बाद अगला सवाल, बाबा जी जो मैं आपसे वादे करती हूँ उसे आप सुनते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा अगर मैं आपकी बातें सुनने लग गया तो मुझे तो वक्त ही नहीं मिलेगा, ये बीबियों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर उसके बाद अगला सवाल, बाबा जी नामदान लेके लोग किसी के घर का नहीं खाते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने कहा बेटा हमें तो धर्मों से बाहर निकाला, लेकिन हम फिर वहीं फंस गए और हमें सियाना कौन कहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी शादी के बाद पति कहते हैं कि जहाँ से हमने नामदान लिया है वहाँ से तुमने भी नामदान लेना है। बाबा जी मेरा मन नहीं करता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा मकसद हमारा सिर्फ मालिक से मिलना है। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ से नामदान लो या वहाँ से लो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे करो। बेटा जैसे हम सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मकसद तो हमारा पढ़ना होता है ना। इसी तरह बेटा मालिक से मिलना है या कोई भी रास्ता हो, हर रास्ता एक जैसा है। तो अगला सवाल, बाबा जी डिप्रेशन बहुत हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा डिप्रेशन क्या है? अगर हम मन पर उससे ज़्यादा बोझ डाल देंगे तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में उससे ज़्यादा डाटा डालेंगे तो वो चल पाएगा? नहीं ना। इसी तरह बेटा जब हम मन के ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो अगला सवाल, ये सवाल बड़ा ही ख़ास था। बाबा जी जैसे आप सत्संग में मिसाल लेते हैं कि बच्चे ने बाप की उँगली पकड़ी हुई थी और भरे मेले में बाप की उँगली छोड़ देता है, लेकिन बाप तो उँगली पकड़ सकता था ना। तो बाबा जी ने कहा बेटा उँगली सिर्फ बच्चे ने छोड़ी है, बाप ने नहीं। बाप उसकी अवस्था को जानता है, बाप का दर्जा अलग है, बच्चे का दर्जा अलग है। तो उसके बाद अगला सवाल, बाबा जी जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका क्या 84 से छुटकारा हो सकता है? बाबा जी ने कहा बेटा मकसद हमारा मालिक से मिलना है, जैसे मर्जी मिले। मैं नहीं कहता कि आपने यहाँ जाना है या वहाँ नहीं जाना है, मकसद हमारा सिर्फ मालिक से मिलना है। ये ठीक है कि हम बाहर के साधन अपनाते हैं, जब हमें असल अवस्था का पता लग जाएगा तब हम सिर्फ उसमें लगेंगे। तो अगला सवाल एक विकलांग लड़के ने किया। इसने जब सवाल किया था तो सारी संगत बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ी थी। इसने कहा था कुछ थोड़ा सा बाबा जी से बेनतियां भी की। तो उसने कहा था कि बाबा जी मैं ब्यास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ब्यास नहीं लेकर जाता है सेवा में, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा मैं कह दूंगा बेटा आपको ले जाया करेंगे। फिर इसने कुछ थोड़े और सवाल भी किए थे। जब बातें कर रहे थे बाबा जी इस लड़के के साथ, तो कुछ माहौल अलग सा क्रिएट हो गया था पंडाल में और संगत भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग पड़ी थी। फिर उसके बाद जो लास्ट सवाल किया गया था, एक लड़की ने किया, बाबा जी मैं माँ बाप की काबिल बच्ची बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा बेटा काबिल बच्चे बनना है तो बेटा माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। तो जितना टाइम स्पेंड आप माँ बाप के साथ करेंगे और उनको क्या चाहिए। तो ये थे सवाल जवाब कुछ और जो पाठी साहिब जी ने आज यहाँ पर फरमाया। और उसके बाद बाबा जी ने दर्शन का प्रोग्राम किया। तो आप सभी के साथ मैं एक बात ज़रूर साझा कर देना चाहूँगा कि जब भी बाबा जी दर्शन देने आते हैं, कृपया हाथ खड़े कर कर या उनके पीछे भागने की कोशिश मत करें। आज भी यहाँ पर एक लड़का भागता हुआ बाबा जी की कार के पास पहुँच गया था और सेवादारों ने उसे पकड़ लिया और पीछे जाकर बिठा दिया। तो बाबा जी को शांति पसंद है, कृपया डिसिप्लिन को भंग मत करें। तो आज की अपडेट को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। राधा स्वामी जी।